हेलो एवरीवन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से ट्रेंडी कोट सेट। इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और ये फैब्रिक लिया हमने 4.5 मीटर। सबसे पहले हमने इसकी लेंथ ले ली है जो कि हमने रखी है 46 इंच और यहाँ पर हमने शोल्डर की लेंथ ली है जो हमने रखी है 6.5 इंच। वही हमने आर्मोल की लेंथ भी हमने 6.5 इंच ही रखी है। दोनों लाइन को आपस में जोड़ देंगे और यहाँ पर हमने फ्रेंच हुक की मदद से दोनों लाइन को आपस में जोड़कर आर्मोल की शेप दे दी है। इस लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब हम शोल्डर से नीचे की ओर कमर की लेंथ लेंगे जो कि हमने रखी है 14 इंच। वहीं हिप की लेंथ रखी है हमने 21 इंच जो कि कॉमन है। और हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे जो कि हमें चेस्ट के मार्जिन में 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पर हमारा बैठा है 9 इंच। 4 से डिवाइड करने के बाद 36 इंच को 4 से डिवाइड कर दिया हमने। यहाँ बैठा हमारा 9 इंच, तो हम यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। वहीं हम कमर की लेंथ में भी यही करेंगे, हमें 4 से डिवाइड कर देना है इसको। और वहीं पर हमें हिप की लेंथ में भी 4 से डिवाइड कर उस पर मार्किंग कर लेनी है। अब हम यहाँ पर तीनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हमने तीनों पॉइंट को मिला दिया है। हम साथ ही 2 इंच प्लस मार्जिन एक्स्ट्रा कर लेंगे। और अब हमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में जोड़ देना है। हमें इस लाइन को भी हम ड्रॉ कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे इन पॉइंट को भी। यहाँ हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब हम नीचे से ऊपर की ओर 1.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। इससे हमारे कोने बिल्कुल नहीं निकलेंगे। यहाँ हम इसकी शेप दे देंगे। साथ ही हम आर्मोल की भी शेप दे देंगे जो कि हमारा बैक में है। बैक शेप दे देंगे इसकी हम। और यहाँ हम गले की मार्किंग करेंगे जो कि हमने 2.5 इंच रखी है और नीचे की तरफ हमने गले की मार्किंग की है 6 इंच पर। इसकी हम शेप और यहाँ पर हम बैक की मार्किंग करेंगे जो कि हमने रखी है 4 इंच। इसका नेक हमने रखा है 4 इंच। इसकी भी हम अच्छे से शेप दे देंगे। यहाँ पर हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। आर्मोल की शेप देकर और यहाँ हम बैक पार्ट को अलग निकाल देंगे और यहाँ हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब इसको अच्छे से रख लेंगे और यहाँ हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम बनाएंगे पैंट जो कि हमने इस कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। 2 इंच हम ऊपर रखेंगे बेल्ट के लिए। हम 2-2 इंच की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम अपनी पैंट की लंबाई रखेंगे और अब हम हिप की मार्किंग कर लेंगे। हिप की मार्किंग के लिए हमें उसको 4 से डिवाइड प्लस 2 इंच करना पड़ेगा। और यहाँ आसन के लिए हमें हिप की लेंथ में 4 से डिवाइड करके प्लस 3 इंच करना पड़ेगा जो कि हमारा बैठा है 12 इंच। यहाँ दोनों की मार्किंग आपस में कर लेंगे और यहाँ पर हम 1/2 इंच प्लस कर
1 इंच प्लस कर कर इसकी मार्किंग कर लेंगे, इसके अच्छे शेप बना देंगे। और यहाँ से हमें हिप पर से इसका सेंटर लेना है, जो कि हमारा बैठा है 7 इंच, 6.5 इंच बैठा है हमारा यहाँ पर। और 6.5 इंच के बाद हमें नीचे की तरफ भी 6.5 इंच पर ही मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से हमारा बैठा है 4 इंच इधर लेंगे और 4 इंच इधर लेंगे। इसके बाद हम दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर भी हम दोनों लाइन को आपस में जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच प्लस कर 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 हल्की मार्किंग कर देंगे दोनों साइड। और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ हम आसन की भी इसके पार्ट को अलग कर देंगे, आसन की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है।